Assalamu alaikum. Hope so you all are will be fine. I'm also fine. I am a clinical psychologist. Today I am talking about obsessive compulsive disorder. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जिसको OCD भी कहा जाता है, जिसकी फुल टर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हम इस पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या होती हैं, ये कैसे एकदम से सडन से किसी इंडिविजुअल को स्टार्ट होता है, इसका ऑनसेट क्या होता है, और अगर इसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और ये किस तरह से एक इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ को, उसकी सोशल लाइफ को, या उसकी एजुकेशनल लाइफ को, उसके ऑल लाइफ डोमेन्स को कैसे इफेक्ट करता है। ओसीडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती, या सम टाइम वो उसको अपना टेम्परेरी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट विद इन द पैसेज ऑफ टाइम जब वो एक स्वेयर लेवल पे चला जाता है, या उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है, या लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एक अनयूजुअल बिहेव्स और एक्ट्स वो कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मेलिटी में नहीं आते, तो फिर उनको इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होता है कि हम लोग जो हैं वो थोड़ा नॉर्मल लोगों से डिफरेंट रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, और आपकी मेंटल हेल्थ आपके जो हर डोमेन है आपकी लाइफ की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो आप कभी भी कोई भी जो काम है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें, उसकी टेक केयर करें। और अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ फील होती है कि आपको लग रहा है नॉर्मल से हटके आप एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, और ये चेंजेस आप खुद भी फील कर चुके हैं, तो काइंडली डोंट बी शाय, इसको एक मेंटल स्टिग्मा मत बनाएं। गो टू योर साइकोलॉजिस्ट एंड टेक अ काउंसलिंग। अगर आप ऑनसेट आपको स्टार्ट हो गया है, कोई भी साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर आपको फील हो रहा है, लाइक दैट एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या किसी भी किस्म का आपको कोई अनयूजुअल फील हो रहा है, यू गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट एंड टेक अ काउंसलिंग। आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट हमारे यहाँ इसका ट्रेंड नहीं है, क्योंकि लोग इसको कंसीडर नहीं करते, बोदर नहीं करते, अपनी मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है वो जब उनको इस तरह का कोई डिसऑर्डर होता है तो वो क्या होता है कि उसको इग्नोर कर देते हैं। जब वो इग्नोर करते हैं विद इन द पैसेज ऑफ टाइम वो एक स्वेर किस्म की फॉर्म जो है वो इख्तियार कर लेता है। जब वो स्वेर किस्म पे चला जाता है तो फिर उनको नहीं समझ आता कि वो इसको कैसे हैंडल करें, या लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, तो फिर ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट और मुश्किल हो जाता है। और जब वो किसी प्रोफ़ेशनल या किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर उनको काफ़ी टाइम लगता है कि उसको उसकी ट्रीटमेंट में, उसको थोड़ा-सा मैनेज करने में। और बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसे हैं जिनको जो ज़्यादा सेवेरिटी पे चले जाएँ तो फिर उन्हें जस्ट मैनेज किया जा सकता है, उनका फुली ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होता। तो अगर आपके इर्द-गिर्द भी किसी को थोड़ी-सी भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, या वो फेस कर रहे हैं, या उनको अनयूजुअल कुछ चीज़ें फ़ील हो रही हैं, या उनकी लाइफ़ थोड़ी डिस्टर्ब है, और उनको इस तरह के सिम्पटम्स या कोई भी किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कोई सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। और बी केयरफुल कि आपने किसके पास जाना है, आपको किसकी ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम अगर हैं तो फिर तो ठीक है, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। बट अगर सम टाइम आपके जो डिसऑर्डर्स हैं वो साइकोलॉजिकली होते हैं, और आप मेडिकल डॉक्टर के पास जाके दवाइयों पे दवाइयाँ लिए जा रहे होते हैं, जबकि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। तो काइंडली बी केयरफुल, पहले अपना थोड़ा सा असेसमेंट करें कि आपको किसके पास जाना है। क्या आपका ऐसा इशू है कि आप सिर्फ मेडिकेशन से सॉल्व आउट कर सके, या आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उससे डिस्कस करना है, उससे अपने साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस लेनी है। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट के इश्यूज हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उनको एक साइकोलॉजिस्ट ही डील कर सकता है, उनको कोई भी मेडिकल डॉक्टर या फिर साइकियाट्रिस्ट भी डील नहीं कर सकता। वो जस्ट आपको मेडिकेशन ही प्रेस्क्राइब करते हैं, आपके मेंटल हेल्थ की केयर वो नहीं कर सकते।
तो आप अपने लिए एक राइट प्रोफ़ेशनल का इंतख़ाब करें, राइट प्रोफ़ेशनल को चूज़ करें जो कि आपके मेंटल हेल्थ को एक अच्छे वे में, एक तरीके के साथ देख सके। वेल टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट ऑल थिंग्स के द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली किस तरह से आपको इम्पैक्ट करते हैं, या हर तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या किस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हम ओसीडी को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि ओसीडी जो है वो उसके सिम्पटम, उसकी सिवियरिटी लेवल, उसके ट्रीटमेंट, उसकी थेरेपीज़ किस तरह से हम परफ़ॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से उसको मैनेजेबल बना सकते हैं, किस तरह से उसको रिकवर कर सकते हैं। देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, ढेर सारा अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।